सुमित जी, रिस्पॉन्ड आपको करना जी होगा। तमाम तरह के सवाल तमाम प्रवक्ताओं ने उठाए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जब तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है तो आप तुलनात्मक अध्ययन में यह पाएंगे कि अभी हाल ही में G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो भारत की भूमि पे हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंत्योदय की बात करती है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करती है। महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब कहा। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षित हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग उपेक्षित हैं उन्हें भी G20 के मंच पे अगर किसी ने शामिल करवाने का प्रयास किया तो आपने देखा होगा कि अफ्रीकन यूनियन के 55 से भी ज्यादा राष्ट्रों के समूह को किस प्रकार से G20 के सम्मेलन में शामिल होने का मौका जो है वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। तो यह दिखाता है कि न केवल देश के लिए, वैश्विक प्रतिबद्धता के लिए अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। संपूर्ण देश में 2014 के बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, इन सभी विषयों पर लगातार कार्य किया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में न केवल वैक्सीन की उपलब्धता करवाई गई, वैक्सीन की उपलब्धता के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे एफसीआई के गोदामों में इतना अनाज पड़ा हुआ था कि कुल 1 वर्ष तक अगर हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति उस भोजन को करे तो भी वो भोजन समाप्त नहीं हो। उसे आम जनता तक, गरीब जनता तक पहुंचाने का अगर किसी ने कार्य किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना थी। अब रही बात नीरज कुमार जी की, मैं बातों पर बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जगत जननी माँ सीता का प्रदेश है बिहार। निश्चय ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, विचार, संस्कार पर इस भारतवर्ष की नींव रखी हुई है। परंतु जिन पार्टियों के साथ आज ये गठबंधन चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक इंडी अलायंस के नेता ने किस प्रकार से सनातन संस्कृति के ऊपर आघात किया, सनातन मान्यताओं के ऊपर आघात किया। किस प्रकार से इनके शिक्षा मंत्री जो हैं वो रामायण को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं, किस प्रकार से इनका एक विधायक जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। तो इन्हें, इन लोगों को लगाम लगाने के बजाय सत्य सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले जो 100 करोड़ से भी जो ज्यादा जनता भारत में रहती है और उनको उनको अगर प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी प्रदान करने का कार्य करती है तो उनके ऊपर आघात पहुंचाने का कार्य ये क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछिए। और एजाज अहमद जी ने अभी बोला कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो गालीबाज हैं। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि जो जिन लोगों ने एक राज्य में गुंडा तंत्र स्थापित करके रख दिया, जिन लोगों ने राज्य में बिहार से लोगों को पलायन पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कारियों को कहीं ना कहीं इस राज्य में सबसे ज्यादा खुलेआम छूट अगर प्रदान की गई तो जंगल राज पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चीज को आपने देखा होगा। और वही लोग बैठ करके देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व तो संपूर्ण विश्व स्वीकारता है, जिनके प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं आज संपूर्ण विश्व मान रहा है, जिनके कारण भारत आज पीपीपी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ चला है, जो संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब मानता है, जो संपूर्ण विश्व के लोगों की बात करता है, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात होती है तो मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात होती है तो मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों को इंडी अलायंस के लोगों ने उपेक्षित करके रखा, जिन लोगों को इंडी अलायंस के लोगों ने, जिन आदिवासी समुदाय के लोगों को कभी इन लोगों ने पूछा नहीं, उन लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर किसी ने कार्य किया तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।